अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 3F करने वाले हैं ऑक्सफोर्ड मैथ 3। इसमें जो टॉपिक है दैट इज़ फैक्टराइजेशन और इसमें हम क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 इसके रिलेटेड क्वेश्चंस कर रहे हैं। ठीक है जी, कि जब आप लोग फैक्टराइज कर रहे हैं तो फैक्टराइज करते हुए आपने क्या रखना है कि क्वेश्चन को पहले देखना है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। फैक्टराइज जब वो कहेगा तो आपने देखना है कि सबसे पहले देखें कि टेकिंग कॉमन से भी हम फैक्टराइज कर सकते हैं। फिर हमारे पास कुछ एल्जेब्रिक फार्मूलाज थे, उसको भी हम यूज़ कर सकते हैं। और फिर तीसरा हमारे पास मेथड था कि वो है ग्रुपिंग मेथड, कि ग्रुपिंग मेथड से भी हम फैक्टराइज कर सकते हैं। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन आपको बता रहा है यहाँ पे फैक्टराइज कम्प्लीटली, इसमें देखिएगा मेरा क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास 45x² माइनस 81xy। इसमें देखिएगा कॉमन का कॉन्सेप्ट ये है आपके पास आ रहे हैं कि ये दोनों नंबर जो है ना किसी एक नंबर पे किस नंबर पे डिवाइड हो रहे हैं। देखिए दोनों नंबर जो है वो 3 पे भी डिवाइड हो रहे हैं और दोनों 9 पे भी हो रहे हैं। लेकिन जब हम कॉमन लेते हैं तो मैक्सिमम नंबर लेते हैं कि मैक्सिमम नंबर कौन सा है जिससे ये डिवाइड होंगे। ठीक हो गया, तो ये 9 से डिवाइड होंगे। उसके बाद देखिएगा प्लीज़ ये x 2 टाइम है और यहाँ पे x आपके पास 1 टाइम आ रहा है, तो हम जो है x एक दफ़ा कॉमन, तो यहाँ पे मेरा क्या बनेगा 5x और माइनस 9 और एक x हमने पहले कॉमन लिया हुआ है, दैट विल बी y। ये आपके पास पूरा आंसर आ जाएगा। अच्छा आप देखिएगा प्लीज़ इसमें हमारे पास, लेकिन चेक करते हुए आपने ख्याल रखना है प्लीज़ कि आप उसको वर्बली चेक भी कर सकते हैं। वर्बली कैसे चेक करेंगे प्लीज़, देखिए 9 को जब से मल्टीप्लाई करेंगे दोबारा दैट विल बी 45x होती है माइनस 9 9 81xy, ये दोबारा वही चला जाएगा। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि जो जब कॉमन लेते हैं तो कॉमन भी वो गलत लेते हैं, तो कॉमन लेने के बाद आप उसको वर्बली चेक कर सकते हैं। ठीक है, जब कॉमन लेते हैं तो बेसिकली पहला जो कॉन्सेप्ट होता है इसमें जो कॉमन चीज़ आती है वो बेसिकली डिवाइड करते हैं। इसको मतलब जब हम 9 को इससे डिवाइड करेंगे तो 5 आ जाएगा। ठीक है, जब x² को x से डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा x आ जाएगा। ठीक है, और इसी तरीके से जब हम 9 को 81 से डिवाइड करेंगे तब आपके पास क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। चलो प्लीज नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। इसका जो बी पार्ट है फिर वही बात है कि 39 है और ये 15 है। पहले नंबर्स को आप देख रहे हैं और आपने इधर क्योंकि एक्सप्रेशन है, इधर एक्सप्रेशन, ठीक है, तो यहाँ पे जब एक्सप्रेशन होते हैं तो इसलिए पहले आपने जब खुद लिखना होता है तो इक्वल से स्टार्ट करेंगे। पहले यहाँ पे इक्वल लिखेंगे। अब देखिए 39 और 15 दोनों 3 के टेबल में आते हैं। उसके बाद देखिए एक x यहाँ पे है और यहाँ पे x 2 दफ़ा है, तो एक x कॉमन आ जाएगा। y यहाँ पे आपके पास इस फर्स्ट एक्सप्रेशन में है लेकिन दूसरे में नहीं है, तो कॉमन नहीं लेंगे। जो यहाँ पे लिखा हुआ है z, ठीक है, जो z जो है वो यहाँ पे सेकंड में है, फर्स्ट में नहीं है, तो कॉमन का मतलब होगा जो दोनों में आएगा, जो सेम हो। तो अब इसका मतलब है ओवरऑल 3x कॉमन आ रहा है, ब्रैकेट लगाएंगे और यहाँ पे देखिए 3 के टेबल में 39 का पता है 13, तो 13 हो गया, x बाहर आ गया, बाकी ट्रिपल बच जाएगा 5। फिर माइनस 3 के टेबल में 15 का बचेगा 5। x यहाँ पे देखिए 2 दफ़ा है, एक x बाहर आ गया आपके पास और g जो है यहाँ पे आ जाएगा। यह काम है, रिपीट कर रहा हूँ, जब आप क्वेश्चन देख लेंगे उसके बाद आप इसको मेंटली मल्टीप्लाई करना है, मेंटली करना है, क्वेश्चन नहीं करना दोबारा। मेंटली कैसे, 13 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे दैट विल बी 39xy प्लस माइनस 3 5 15x स्क्वायर, दैट ये दोबारा नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा इसमें देखिएगा एक x यहाँ पे भी डाल रहा है और यहाँ पे x 2 दफ़ा आ रहा है, तो एक x कॉमन आ रहा है, एक x कॉमन आ रहा है। y यहाँ पे क्या है जी 2 टाइम्स है, यहाँ पे y कितनी तरफ है 3 टाइम्स, तो y 2 टाइम्स कॉमन आ रहा है। z जो है यहाँ पे वो स्क्वायर लिखा हुआ है लेकिन z यहाँ पे नहीं है, तो कॉमन नहीं आएगा। यहाँ पे देखिएगा आप x तो बाहर आ गया, y स्क्वायर भी हमने बाहर ले लिया, यहाँ पे क्या बच गया बेटा z स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। देखिएगा कॉमन हमने क्या लिया है, एक x कॉमन लिया है, तो एक x बच जाएगा और y यहाँ पे 2 कॉमन लिया हुआ है, तो कितने y बच जाएंगे यहाँ पे y 1 बच जाएगा। अब इसको सपोज इस तरह भी आप समझ सकते हैं, यहाँ पे x लिखा हुआ है एक दफ़ा। अब प्लीज़ देखते रहेगा, जिसको समझ नहीं आया या जो जिसको आप समझाना चाह रहे हैं तो उसको भी आप इस तरह भी समझा सकते हैं। x एक दफ़ा है, y यहाँ पे बेटा क्या लिखा हुआ है 2 दफ़ा, फिर z यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 2 दफ़ा लिखा हुआ है, फिर देखिएगा माइनस x यहाँ पे 2 दफ़ा लिखा हुआ है और y यहाँ पे बेटा क्या लिखा हुआ है 3 दफ़ा। अब आप कॉमन लेना चाह रहे हैं, देखिए x एक दफ़ा कॉमन आ गया, वो आपने बाहर निकाल दिया,
y यहाँ पे 2 दफ़ा कॉमन आ रहा है, वो भी आपने बाहर निकाल दिया 2 दफ़ा, ठीक है। उसके बाद देखिए z यहाँ पे जो है इस एक्सप्रेशन में, दूसरे एक्सप्रेशन में नहीं है, दूसरे टर्म में, तो यहाँ पे क्या बात किया देखें, सिंपल बात है z 2 दफ़ा और x 1 दफ़ा बचा हुआ है और 1 दफ़ा आपका y बचा हुआ है, ठीक है। तो वही कॉन्सेप्ट आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं अलग-अलग करके, ठीक है। लेकिन समझाने के लिए ये है, लेकिन हमने इस तरह करना नहीं है, तो समझाने के लिए आपके पास नेक्स्ट पार्ट क्या है मैडम, इसमें जो डी पार्ट है, डी पार्ट में देखिएगा दोनों में नेगेटिव साइन है, तो नेगेटिव कॉमन आएगा, यहाँ पे 15 है, यहाँ पे 10 है, तो दोनों 5 से डिवाइड होते हैं। और दिस सिंबल इज फॉर द पाई, पाई को हम इस तरह भी लिखते हैं और पाई को यूँ भी लिखते हैं, पाई इज द ग्रीक वर्ड, पाई इज द ग्रीक वर्ड, ठीक है जी। तो इसलिए यहाँ पे जो ये इंग्लिश वर्ड नहीं है, दिस वन इज द ग्रीक वर्ड, ओके जी। अब देखिएगा एक्स स्क्वायर यहाँ पे है, एक एक्स फ्री यहाँ पे है, हमारे पास एक्स स्क्वायर कॉमन आएगा, वाई इस टर्म में है लेकिन वाई अगली टर्म में नहीं है, कॉमन नहीं आएगा। अब क्या बनेगा जी, आपको नजर नहीं आ रहा, इस साइड पे इधर कर देखिए, अब इधर देखिएगा ये बचेगा 3, सॉरी वाई भी कॉमन है, 3 कॉमन आ रहा है क्योंकि दोनों में आ रहा है, इधर 3 बचेगा बेटा और यहाँ पे बचेगा वाई, फिर -5 टू द 10, वाई भी बाहर आ गया, सिर्फ एक एक्स बच जाएगा, ओवरऑल ये आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आ जाए क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 में जो टेक्निक है, क्वेश्चन नंबर 2 की टेक्निक में देखिएगा आपके पास जो एक्सप्रेशन दिए हुए हैं, एक्सप्रेशन आपके पास ये देखिएगा, दरमियान में आपके पास प्लस भी हो सकता है बेटा और दरमियान में आपके पास माइनस भी हो सकता है। तो स्टार्ट आपने ऐसे करना है कि इस पूरे एक्सप्रेशन को हम अलग इस तरह कर लेते हैं, 2 एक्सप्रेशन बना लेते हैं, क्लियर हो गई बात। अब लेफ्ट साइड आपके पास यानी 2 टर्म है, जो फर्स्ट